आध्यात्मिक ज्ञान में सभी को नमस्कार। ज्ञान में श्रद्धा रखने वाले कुछ लोग एक ज्ञानी महात्मा के पास पूर्ण अवतार की कथा सुनने की जिज्ञासा किए। उत्तर देते हुए संत यह कहते हैं, पवित्र पुराण के आधार पर उस परम चेतन ब्रह्म ने अपने को 10 अवतार में प्रकटित किए हैं। वह है मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। उनके पहला अवतार को मत्स्य अवतार यानी मछली कहते हैं। इसी शरीर में आके वो अपने को पूर्ण अनुभव नहीं कर पाए। इसी कारण जब दूसरे अवतार लिए तब कच्छप के रूप में प्रकट हुए, जो कि शरीर और ज्ञान से मछली से विकसित है। इसी कारण मछली केवल ही जल में रहता है, कछुआ जल और स्थल दोनों में रह पाता है। इसी कच्छप अवतार में वो पूर्णता को अनुभव ना करने के कारण फिर तीसरे अवतार में वो वराह यानी सुअर के रूप में प्रकट हुए, जो कि कछुआ से विकसित थे और संकट स्थिति में दूसरे जीव के साथ लड़ने के सामर्थ्य रखते थे। इसी अवतार लेके वो अपने को पूर्ण अनुभव नहीं कर पाए। इसी कारण से चौथे अवतार वो नरसिंह रूप में प्रकट हुए, जो कि बीते हुए तीनों अवतारों से विकसित थे। इसी अवतार में वो अपने को आधा पशु और आधा मनुष्य के रूप में अनुभव किए। फिर जब इसी अवतार में पूर्णता को अनुभव कर नहीं पाए, तब पूरा मनुष्य होने के जिज्ञासा से वो 5वां अवतार वामन के रूप में प्रकट हुए। इसी अवतार लेके वो अपने को एक छोटे मानव के रूप में पाए। फिर उसने पूर्णता के अनुभव ना कर सके। इसी कारण वो एक शक्तिशाली मानव होने की इच्छा प्रकट करके 6ठा अवतार में परशुराम रूप धारण किए। इसी अवतार में वो क्रोधित और अशांत स्थिति को जीवन में अनुभव करने के कारण उनके मन में एक शांत मनुष्य होने की इच्छा प्रकट हुई। इसी कारण 7वां अवतार श्री राम के रूप में अवतरित हुए। इसी अवतार में वो इतने सरल और धीर थे, जिसके कारण उनके प्रजाओं को भी उनके ऊपर करुणा आने लगे और इसी अवतार में जीवन के हर पल में भिन्न भिन्न संकट स्थितियों को सामना किए। अपने को निरस अनुभव करके वो पूर्णता को अनुभव कर नहीं पाए। इसलिए अगले अवतार उनके प्रेम अवतार था, जिसमें वो कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। इसी अवतार में वो सभी को अपना प्रेम बांटने में खुशी अनुभव कर रहे थे, मगर उनके आत्मा प्रेम को समझने वाले कोई विरला ही थे। सब उनके शरीर को ही प्रेम करते थे। इसी कारण जब वो शरीर से किसी व्यक्ति से दूर होते थे, तब वह व्यक्ति दुख को अनुभव करते थे। इसी अवतार में वो सभी को सारे वैर भाव त्याग करवा कर एक ही प्रेम के धागे में बांधने की कोशिश किए, मगर फिर भी लोगों में अज्ञानता के कारण महाभारत जैसे महायुद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध के अंत में जो लोग परास्त हुए वो सब भगवान कृष्ण को ही दोषी ठहराए। इसी कारण इसी अवतार में वो पूर्णता को अनुभव नहीं कर पाए। इसी कारण 9वें अवतार बुद्ध के रूप में प्रकट हुए, जिसे ज्ञानावतार भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध के जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनको ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन हुआ था और इसी पूर्णिमा के दिन वो महानिर्वाण लिए थे। इसी कारण 9वें अवतार को पूर्ण अवतार कहते हैं और गणित में 9 अंक को भी पूर्ण अंक कहा जाता है, क्योंकि 9 अंक ही एक अंक के सबसे बड़ी संख्या होते हैं और 9 के साथ जो भी अंक हम गुणित करते हैं, जो फल आते हैं
उस संख्या के अंकों को मिलाने से 9 हो जाते हैं। जैसे कि 9 दूना 18, 18 में 1 और 8 को मिलाने से 9 होते हैं। 9 चौके 36, 36 में 3 के साथ 6 को मिलाने से 9 होते हैं। और 9 पंजे 45, 45 में 4 के साथ 5 मिलाने से 9 होते हैं। इसी 9वां पूर्ण अवतार में भगवान बुद्ध राजा अशोक और अंगुलीमाला डाकू जैसे क्रूर आदमी को बिना अस्त्र शस्त्र लिए प्रेम के मधुर वाणी के सहारे सतमार्ग पर लाए थे। समष्टि में वेष्टि और वेष्टि में समष्टि समाहित है, यानी पिंड और ब्रह्मांड में समानता होने के कारण जिस प्रकार सर्वशक्तिमान ब्रह्म समष्टि के रूप में मछली के अवतार से प्रारंभ करके बुद्ध के अवतार में पूर्णता को प्राप्त हुए थे, ठीक ही वैसे ही व्यष्टि यानी जीवात्मा के रूप में उस चेतन ब्रह्म ने पूर्णता को प्राप्त करने की प्रयास सदैव कर रहा है। पहले जल में मछली के भांति माँ के गर्भ में जीव कुछ महीने रहता है, जिसे हम मत्स्य अवतार कहते हैं। धीरे धीरे उसके हाथ पैर आने लगता है, जैसे कि कछुआ हाथ पैर को बाहर निकालता है। इसी अवस्था को हम कच्छप अवतार कहते हैं। शरीर के आकार थोड़े बड़ा हो जाने पर 9 महीने पूरे होते होते माँ के गर्भ से बाहर आने से पहले माँ को उसके हिलने डुलने के कारण पीड़ा के अनुभव होते हैं। जीव के इसी अवस्था को बराह अवतार कहते हैं। और बच्चा जब पैदा हो जाता है, कुछ दिन के बाद वो पशुओं के जैसे आचरण करने लगता है। कहीं भी हो मल मूत्र त्याग करता है और धूल मट्टी पेड़ के पत्ते फूल से लेकर सारे चीज़ों को मुंह में ले लेता है, क्योंकि उस सभी को वो खाना चाहता है। अभी वो देखने में मनुष्य होते हुए भी पशुओं की भांति व्यवहार करने के कारण इसी अवस्था को आधा मनुष्य और आधा पशु गुण धारण करने वाले नरसिंह अवतार कहते हैं। फिर वामन अवतार के भांति एक छोटे मनुष्य के रूप में चलने लगता है और इधर उधर भाग दौड़ करता है, फिर बोलने लगता है। आगे जाके फिर परशुराम अवतार में जैसे क्रोधित स्वभाव प्रकट हुआ था, उसी प्रकार खिलौना से लेकर दुनिया के कई सारे वस्तुओं की मांग वो अपने माता पिता से करता है। जब मांग पूरे नहीं होते तब वो क्रोधित हो जाता है और उसे पूरे करने की जिद करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ के 15-20 साल के हो जाता है, तब उसका अंदर समझ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अपनी परिवार की स्थिति को वो समझ पाता है और माता पिता से लेकर सारे परिवार के लोगों को मदद करने की कोशिश में आगे बढ़ता है। परिवार के भार अपना ऊपर लेकर इसी वक्त प्रभु श्री राम के भांति उनका स्वभाव धीर और शांत हो जाता है। 8वां अवतार में जैसे श्री कृष्ण गोपियों के साथ प्रेम लीला रचना किए थे, ठीक उसी प्रकार जवान होते होते उसके अंदर सांसारिक प्रेम प्रकट होते हैं। फिर इसी प्रेम कामनाओं में रूपांतरण होके पति पत्नी और परिवार बन जाता है और मृग तृष्णा के भांति इस सांसारिक मोह के पीछे दौड़ते दौड़ते वो थक जाता है। उसे वास्तव शांति के अनुभूति नहीं हो पाते। इसी परम शांति के लिए जैसे बुद्ध प्रारंभिक अवस्था में शास्त्र और गुरुओं के अनुसंधान में घर से निकल पड़े थे, उसी प्रकार जीव धर्म ग्रंथ, धर्मस्थल और धार्मिक गुरुओं के अनुसंधान में लग जाता है। और जिस प्रकार अंततः बुद्धत्व को प्राप्त करके भगवान बुद्ध निर्वाण यानी परम शांति को प्राप्त हुए थे, उसी प्रकार जीव को अपने अस्तित्व के परम ज्ञान हो जाने पर बुद्धत्व को प्राप्त करता है। पूर्ण शांति को प्राप्त करने के कारण जीव के इसी अवतार को पूर्ण अवतार कहते हैं। धन्यवाद।